हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल द्वारा कई विषयों के बारे में जानकारियां आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे इंग्लिश के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, साइंस के बारे में तथा अन्य अनेक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारियां दी जाती हैं, जिसमें कानून के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। आइए हम इंग्लिश के बारे में आज आपको यूज ऑफ कुड हैव के बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, यूज ऑफ कुड हैव, इसका अर्थ होता है सकता था। इस अर्थ में कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। तो कुड हैव का अर्थ है सकता था। ये अपने माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि कुड हैव का अर्थ होता है सकता था। कुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कुड हैव के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे करके आपको और समझा रहे हैं। नंबर 1, वो हमारा इंतजार कर सकता था। वह हमारा इंतजार कर सकता था। और देखिए, सकता था लगा हुआ है और वर्ब आपका वो है, अर्थात ही। तो ही कुड हैव वेटेड, वेट माने प्रतीक्षा करना, और वेटेड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो जैसा कि रूल कह रहा है आपका कि सकता था कि इंग्लिश कुड हैव होती है, और इसमें ही यानी वह सब्जेक्ट है, तो वह हमारा इंतजार कर सकता था। तो ही कुड हैव वेटेड फॉर अस, यानी हमारे लिए इंतजार कर सकता था। तो वो हमारा इंतजार कर सकता था। He could have waited for us। तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। कर्ता के साथ में चाहे वो कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैव कुड ही लगेगा, और हैव कुड का अर्थ हुआ सकता था, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैं उसे मार सकता था। तो आई माने मैं, आई कुड हैव बीटन हिम। बीट माने मारना, और बीटन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। तो इस तरह मैं उसे मार सकता था, पूरी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा आई कुड हैव बीटन हिम। ठीक है, आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, जिससे कि आप इंग्लिश में फर्राटेदार फ्लुएंटली बोल सकें, लिख सकें। देखिए नेक्स्ट, वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। तो ही कुड हैव लेंट। लेंड माने होता है उधार देना, और लेंट है उसका तीसरा फॉर्म। तो वो तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। तो ही कुड हैव लेंट यू सम मनी, यानी कुछ पैसे दे सकता था।
तो देखिए इस पूरे का ट्रांसलेशन हो गया कि वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। He could have lent you some money. नेक्स्ट, तुम मुझे कल यह बता सकते थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप यह मुझे कल ही बता सकते थे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसमें करता क्या है, यू है, और यू के बाद कुड हैव लगेगा, और बताना कि इंग्लिश टेल होता है तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए तुम मुझे कल यह बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी दिस एस्टरडे। दिस माने यह, और एस्टरडे माने कल, बीता हुआ कल। तो तुम मुझे कल यह बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी दिस एस्टरडे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। नेक्स्ट, मैं क्या कर सकता था। मैं क्या कर सकता था, तो ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो क्या जो है बीच में आया है, तो उसकी इंग्लिश हम पहले रख देंगे। देखते हैं, What could I have done? मैं क्या कर सकता था। तो इस क्या की इंग्लिश हमने पहले रख दिया what, उसके बाद सहायक क्रिया जो could है उसको मैंने रखा। तो what could I have done, मैं क्या कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट, क्या वह हमारी मदद कर सकता था। अब ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो बीच में जो क्या, क्यों, कब, कैसे लगता है, पहले उसकी इंग्लिश हम रख देते हैं। ठीक है, देखिए, क्या वह हमारी मदद कर सकता था। तो could he have helped us। ठीक है, अगर क्या पहले लगा हुआ है तो उस वाक्य की जो सहायक क्रिया होगी उसको पहले रखते हैं। तो क्या वह हमारी मदद कर सकता था। Could he have helped us। नेक्स्ट है एक रूल, और आप लोग ध्यान से देखिए। ये रूल है, ये शब्द किया हुआ नहीं हो सकता, किया हुआ नहीं हो सकता या करना मुमकिन ही नहीं है, ऐसे अर्थ व्यक्त करने के लिए कैन नॉट हैव अथवा कुड नॉट हैव का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम एक बार आपको और समझा रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किया हुआ नहीं हो सकता या करना मुमकिन ही नहीं है, ऐसे अर्थ व्यक्त करने के लिए कैन नॉट हैव अथवा कुड नॉट हैव का प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता। He could not have done this himself। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा रूल है दूसरे टाइप का, और हम
आपको एग्जाम्पल इसी से संबंधित दे रहे हैं। मोहन मुझे लगता है वह बस से गया है, यानी ये मोहन कह रहा है, मुझे लगता है वो बस से गया है। ठीक है। आई थिंक ही है गॉन बाई बस। अब सोहन क्या कह रहा है, वो बस से जाना मुमकिन नहीं है, यानी मोहन कह रहा है कि मुझे लगता है कि वो बस से गया है। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ आई थिंक ही हैज गॉन बाई बस। तो सोहन कह रहा है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। नो ही कैन नॉट हैव गॉन बाई बस और buses are on strike today। सोहन कह रहा कि नो ही कैन नॉट हैव गॉन बाई बस, ऐसा संभव ही नहीं है कि वो बस से गया हो, क्योंकि कह रहा कि बसेज आर ऑन स्ट्राइक टुडे, यानी जो बस हैं उनकी आज हड़ताल है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यूज ऑफ कुड हैव का प्रयोग कैसे होता है। तो सकता था इस अर्थ में कुड हैव का प्रयोग किया जाता है और कुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा मानना है कि आपने इस पूरे वीडियो को यदि ध्यान से देखा और समझा होगा तो निश्चित रूप से कुड हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसका प्रयोग आप बखूबी कर सकते हैं, चाहे आपका ट्रांसलेशन हो या फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के संबंध में हो। यदि आप लोग इसी तरीके से इंग्लिश के बारे में और तमाम जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।